आज हम आपको रेड बुल कॉइन के बारे में बताएंगे, जो कि आप जानते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करें, क्रिप्टो करेंसी कोई आज ये नहीं कोई अलग वर्ड है, आज पूरा विश्व जानता है। क्रिप्टो करेंसी की जो डिमांड है और जो प्रचलन है डे बाय डे आप जानते हो कितना बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला जो कॉइन लॉन्च हुआ आप सब जानते हैं, बिटकॉइन। जब लॉन्च हुआ तो ओनली 3 रुपये पे था। आज मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा जानता है बिटकॉइन क्या है। कभी 45 लाख का हो जाता है, कभी 50 का हो जाता है, कभी 55 का, कभी 60 का, लाख रुपए का, ना कि रुपयों में बात करें। तो कहने का मकसद है आज का दौर है क्रिप्टो करेंसी का दौर है। जैसे आप जानते हैं कि नोकिया फ़ोन था, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, एंड्रॉयड आई, तो नोकिया के सारे फ़ोनों को वो खा गया। अगर हम बात करें आज की दौर की, आप जानते हैं डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जो कारें चलती हैं पेट्रोल में आती हैं और डीजल में आती हैं। अब दौर किसका आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स का आता जा रहा है। आप देखोगे सन 2030-35 तक रोडों पे, सड़कों पर मात्र 20 से 30% ही कारें रह जाएंगी। आप देखो ओला आया तो सारी टैक्सी कैप्चर कर गया। आप देखो ओयो आया, सारे होटलों को कैप्चर कर गया। मतलब जो टेक्नोलॉजी आती है तो वो एक एडवांटेज लेके आती है। अगर हम समय के साथ मुझको समझ जाते हैं तो हम भी कुछ गेन करके आएँ। समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, समय के साथ काम भी ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज क्रिप्टो का दौर है। आने वाले 10 से 15 साल 35 तक ये दौर रहेगा। और जग जाहिर है, जो पहले आया है वो पहले कमाएगा। अब मैं आपको रेड बुल जो कॉइन आया है अभी मार्केट में ही, इसका फ्यूचर प्लान और इसकी एडवांटेज, ये क्यों खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए और इसका फ्यूचर क्या है। और ये एक दिन मैं कहता हूँ दोस्तों, बिटकॉइन को भी क्रॉस करके जाएगा। जो इसका रोड मैप है, जो इसका प्लान है, आप खुद ही समझ जाओगे ये क्या चीज़ लेके आया और क्या चीज़ है। और इसका फ्यूचर भी देखो मैं बताता हूँ आपको। आज पूरे विश्व की मार्केट की बात करें, सबसे बड़ी मार्केट पड़ती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसके अंदर में करेंसियों का लेन देन और फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सारी होती हैं। अब देखो, अब क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर में वो 24 गुना में 5, जी 24 घंटे गुना में 5 दिन की मार्केट रहती है। ठीक है जी। ये मार्केट क्या है, अगर आप सीधा काम करते हो 90% लॉस के चांस होते हैं और 10% ही क्या आता है, कमाने के चांस रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या है, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को कंट्रोल कौन करता है? MT5 करता है। इसके अंदर में सबसे बड़ी जो कंपनी फॉरेक्स के अंदर में काम करती है उसका नाम है जी रेड कैपिटल के नाम से, जो कि यूके के अंदर रजिस्टर्ड है। यूके से जितने भी अपने पास कंपनियां होती हैं सारी MT5 उनको लाइसेंस देता है, तो ये फॉरेक्स के अंदर में काम करती है। अब देखो, आपने देखा हो कि जब हम काम करते हैं तो हम 24 घंटे एक मार्केट के ऊपर नज़र तो नहीं रख सकते। ठीक है, हम मानव हैं ना कि मशीन है। इसलिए आप जानते हैं मशीन ने 24 घंटे काम करती हैं, इसलिए हमारे को टेक्नोलॉजी, जो पहले मैन पावर काम किया करती, अब सारा काम करने लगा टेक्नोलॉजी और मशीनें काम करने लगी। इसी प्रकार फॉरेक्स ट्रेडिंग होती थी उसके अंदर भी क्या आ गया, रोबोट आ गए, जो कि क्या कहते हैं AI का काम करते हैं। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब इसके अंदर क्या होता है कि वो अपने पास
वो अपने पास क्या करता है 90% 99% आपको प्रॉफिट देता है और सिर्फ ओनली 1% का काम होता है जिसमें वो अपने पास 99 प्रॉफिट गेन करोगे आप, और 1% एक चांस होता है कि वो लॉस कर जाए, अदरवाइज आपको प्रॉफिट ही आएगा। कारण क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर में एआई के अंदर में, इस रोबोट के अंदर में हम पिछले 5 साल 10 साल का एक डाटा फिक्स कर देते हैं। उस पे डाटा को रोबोट का काम क्या, कैलकुलेट करना। जब ग्राफ ऊपर जाएगा तो वो अपने पास क्या करेगा, सेल कर देगा, जब डाउन जाएगा तो बाय कर लेगा। वो रोबोट क्या है, कम से कम एक रोबोट लगाने के लिए $1,00,000 का है, वो $1,00,000 लगाएंगे तो अपने पास है, इसकी भी कैपेसिटी है, कितने बंदों को सर्विस दे पाता है। इसलिए तो ये क्या है, ये अपने पास एक रोबोट खरीदने की फीस है जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर क्या करेगा, अब बंदा इनके पास से काम करेगा तो निश्चित इनके रोबोट की सर्विसेज लेगा तो इनको अपने पास है पैसा ट्रेडिंग का मिलेगा। ये बुल कैपिटल का काम है, ये जो कि दुबई के अंदर होता है। ठीक है जी। तो कहने का मकसद क्या है, मेरा यहाँ मकसद ये फॉरेक्स ट्रेडिंग डालने का नहीं था, कि मेरा काम तो था रेड बुल प्लानिंग के बारे में बताना, रेड बुल कॉइन के प्लानिंग के बारे में था। बट ये इसलिए बताना पड़ गया क्योंकि आप जानोगे रेड बुल है कहाँ से आया। अब इन्होंने देखा कि जो पूरे विश्व के अंदर जो ट्रेडिंग होती है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, $9 ट्रिलियन की होती है, सबसे बड़ी मार्केट ये है। ठीक है। अब देखो $9 ट्रिलियन, अब पूरे इंडिया की जो अगर हम बात करें, जो पूरे साल की कैपिटल है वो ओनली 3 ट्रिलियन है पूरे साल की। ठीक है जी। तो अपने पास बात करें तो वो भी साल की कह रहे हैं। अब यहाँ क्या आता है, पूरी ट्रांजैक्शन पूरी 9 ट्रिलियन की हो जाती है, सबसे बड़ी मार्केट है। अब फिर देखा कि ये समय क्या हुआ, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात आई। अब बात करते हैं अपन क्रिप्टो की बात देखें। आज का जो फ्यूचर है समय का, वो क्या करता है, वो आज की जो पूरी मार्केट है आप देख सकते हो $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। मात्र सन 2009 के अंदर में कॉइन आया था जिसे हम नाम जानते थे बिटकॉइन, पूरे विश्व के अंदर में। ठीक है जी। उसने ही सबको बताया कि कॉइन होता क्या है, बिटकॉइन होता क्या है, ये अपने पर किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। लोगों ने उस टाइम इसकी वैल्यू नहीं लगाई, उस टाइम मात्र एक बहुत सस्ते रेटों पर मिलता था, जो कि आप लोग जानते हैं, सारा विश्व जानता है कि अपने पर उस समय की किसी ने वैल्यू नहीं लगाई तो आज वो पछता रहा है। ठीक है। आज जो बढ़ते बढ़ते आज मार्केट के अंदर में ढेरों कॉइन आ गए। आप मार्केट में देखोगे ना 10,000 प्लस कॉइन आ रहे हैं, और हर बंदा क्या दावा करता है, मैं बिटकॉइन को बीट करके जाऊंगा। मतलब कि 50 लाख और 60 लाख या जो 45 लाख या 30 लाख, जब भी ये अप डाउन होते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि काम क्या करता है पीछे, डिमांड एंड सप्लाई काम करती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये 10,000 प्लस में कॉइन आ गए, तो ये कॉइनों की बाढ़ सी आ गई। तो आपको चूज करना है कि कॉइन कौन सा आगे जाएगा। देखो बिग जो है, जैसे अब कोई भी कॉइन लॉन्च करते हैं, कोई भी कॉइन लॉन्च होता है ना, तो उस कॉइन के अंदर क्वांटिटी रखते हैं, कोई 10 लाख रखता है, कोई 10 करोड़ रखता है, कोई 100 करोड़ रखता है। ठीक है। तो अपने पास समझ सकते हो आप, जो कॉइन डॉलरों में पॉइंटों में आगे आगे 100 करोड़ ने अपने पास क्वांटिटी निकाल दी, या अपने पास 1,000 क्वांटिटी निकाल दी, या अपने पास 10 करोड़ निकाल दिए, वो कभी बिटकॉइन को लॉन्च अपने पास डिफीट कर पाएगा। तो आप समझने वाली बात है कि इसके ऐसा क्या प्लान बनाया जाए कि अपने पास जो बिटकॉइन को भी बीट करके जाए। अब ये देखो, फिर बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो है ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब बिटकॉइन जो अपने पास जो रेड बुल आया, तो कॉइन तो दूसरे भी हैं, बट हम जो सर्विस देंगे तो उसी सर्विस के बेस तक कमाया जाएगा ना। तो ये अपने पास क्या आता है, जो सारे जो कॉइन है ना, वो अपने पास ना ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। एक ब्लॉकचेन होता क्या है, ब्लॉकचेन होता है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन, जो भी आपने रूल रेगुलेशन या अथॉरिटीज इसको प्रोवाइड करवा दी वन टाइम पे, उसके अंदर में हम बिल्कुल भी टोटली चेंज नहीं करते। हालांकि चेंज तो क्या, एडिट का ऑप्शन ही नहीं है, जो आपने डाल दिया वो कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन है सिर्फ उसको फॉलो करोगी, जो इसने बनाया है उसके पास भी फार्मूला नहीं है। तो इसलिए हम पूरा विश्व इस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करता जा रहा है, ब्लॉकचेन। ठीक है जी। तो कहने का मकसद है, अगर हम बात करें
आज इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर में भी अपने पास क्या, जैसे CBSE हो गया, इन्होंने ब्लॉकचेन ले लिया, इसको भी सारी जो प्रणाली थी एजुकेशन की सारी ब्लॉकचेन पे लेके आई, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको सारी देख रही हैं। तो कहने का मकसद है इसका फ्यूचर तो ब्राइट है ही, हम इसको कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब देखा जाए कॉइन दूसरे भी आए हैं, जैसे अपने पास BTC आ गया, ठीक है जी, ये अपने पास बिटकॉइन का हो गया, ट्रोन आ गया, इथेरियम आया। अब इनकी ना अलग अलग ना क्या है, अलग से चेन है, ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन का मतलब क्या, अलग अलग इनका एड्रेस है। ठीक है, BTC लेने हैं तो BTC का एड्रेस मिलेगा, ट्रोन लेना तो ट्रोन का एड्रेस सबको डालना पड़ेगा, इथेरियम डालते हैं तो इथेरियम का एड्रेस डालना पड़ेगा। बस सारा की जो अलग अलग फीस लगती है। मान के चलो ये काम क्या करते हैं, मान के चलो हम किसी ट्रांजेक्शन को पैसा पे करते हैं, सपोज करो मैं US से पैसे पे करता हूँ, ठीक है। पहले पैसे हम किसी करते थे, अपना बैंकों की प्रणाली से करते थे, जो कि हमारे को वेरी कॉस्टली पड़ता था, और अपने पास क्या है, समय भी ज़्यादा कंज्यूम होता था। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जैसे आपने देखा हुआ नेफ्ट हो गया, ठीक है जी। जब नेफ्ट से करते थे या अपने पास चेक दे दिया, 2-2 4-4 घंटे लगेंगे बैंकों के अंदर में पैसे मिलने में, ठीक है। ये सारी दिक्कतें थी। इस दिक्कतों को दूर करते हुए देखो गवर्नमेंट क्या लेके आई, गूगल पे आई, पेटीएम आ गया, आप पलक झपकते आपके खाते में पैसे आते हैं। इन चीज़ों ने अडोप्ट किया ना, ठीक है जी। आप देखो समय से पहले बातें करें, बैंक थे, बैंकों में क्या था, अपने पास लाइनों में लगो, पैसे डालो तो भी लाइन में लगो, निकलवाओ तो भी लाइन में लगो। बट अब क्या टेक्नोलॉजी इतनी चेंज होगी, ATM बन गए, आपके हाथ में स्वैप कार्ड मिल गए, अब स्वैप कर दिए, पूरे इंडिया के अंदर में, पूरे विश्व में कहीं भी जाइए अपना रुपया आपके हाथ में। इसी प्रकार आज अगर हम बात करें ब्लॉक अपने क्रिप्टो करेंसी की, दुबई के अंदर में और भी जैसी कंट्रीज हैं, ठीक है, इन्होंने अपने पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात कर दी, UK के अंदर बात करें, ठीक है जी, USA की बात करें, इन्होंने इसी प्रकार से ATM ले दिए, जो कि क्या करते हैं, कॉइन अपने पास स्वैप करते हैं और रुपया लेते हैं, और डॉलरों में रुपये में किसी में मर्जी आए, ठीक है जी। आपने रुपये में डाला वो भी अपने USDT बना देगा, और अपने पास यूरो में डाला तो भी USDT बना देगा, ठीक है जी। तो कहने का मकसद है, तो आपको कहीं भी विश्व के अंदर में जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, पैसा सेकंडों के अंदर में। ये अपने पास इस ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ी और क्रिप्टो की जरूरत पड़ी, क्योंकि कहते हैं ना, जब जरूरत होती है तो उसका ऑटोमेटिकली खुद निकल जाते हैं। और जब बात कर रहा था, वापस आता हूँ मैं, जो फिर वो क्या हुआ था, बिटकॉइन आ गया, BTC आ गया, ट्रोन आ गया, इथेरियम आ गया, इनकी अपनी अपनी ना अलग से ब्लॉकचेन थी। अब ब्लॉकचेन के ऊपर में क्या होता है कि ब्लॉकचेन जो काम तो कर गया, बना तो दी उन्होंने, पर उनका अलग अलग एड्रेस बना दिया, ठीक है जी। जो कि मान के चलो BTC है, मैं ट्रोन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो फीस लग जाती है, और ट्रोन है मेरे पास, इथेरियम में कन्वर्ट करता हूँ तो फीस लग जाती है, इथेरियम है मैं USDT निकलता हूँ तो फीस लग जाती है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम को जो काम था वो अपने पास जो रेड बुल है वो आपका आगे काम करने वाला है, ठीक है जी। जो उसने क्या ले दी, एक मल्टी ब्लॉकचेन ले दी। मल्टी ब्लॉकचेन का मतलब सिर्फ एक सिंगल एड्रेस से ही किसी भी कंपनी का किसी भी ट्रोन ले सकते हैं, BTC ले सकते हैं, इथेरियम ले सकते हैं, ठीक है जी। और अपने पास ये कॉइन, ये स्वैप मशीन स्वैप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है, ये इस प्रॉब्लम को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो हम एक पैसा जैसे इथे BTC है, ट्रोन से इथेरियम में कन्वर्ट करते थे, सपोज करो 10 रुपये लगता था, अब उसकी फीस 1 रुपये से भी कम पे ये अपने पास लेने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो सारा पूरा विश्व काम करता है इन ब्लॉकचेनों पे, वो सारा काम कहाँ आ जाएगा, मल्टी ब्लॉकचेन पे आ जाएगा। मतलब कि रेड बुल पे आ जाएगा। रेड बुल किसके काम करता है, रेड कैपिटल पे काम करता है। तो इसका पता सब के सब अपने पर, हर बंदा चाहता है मेरा रुपया कम लगे, ठीक है। तो सारा इतना इसका फ्यूचर हो गया, ये जो काम है, ठीक है। इसी के कारण देखो पहले क्या आता था, 100 अपने पास है 100 कॉइन बेचे, ठीक है जी, $100 के 33 आ गए, 33 के कितने आ गए, 7.5 आ गए। फिर देखो क्या कहता है, रेड बुल्स की बात करें, रेड बुल ने क्या कर दिया। अब देखो बिटकॉइन की बात करता हूँ, वापस आता हूँ। बिटकॉइन ना पहले 3 रुपये पे आया, अब कितना बन गया, फिर क्या कर गया, 48 लाख रुपए तक चला गया, ठीक है जी। कभी 32 हो गया, कभी समथिंग ऊपर नीचे होता रहते हैं। फिर देखा जाए, आप जानते हो पूरे विश्व के अंदर में जो बनाने थे 2 करोड़ 10 लाख बनाने थे, ठीक है, ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया, ठीक है जी, बिटकॉइन की। अब जो बन के कितने तैयार हो गए, 1 करोड़ 89 लाख बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है। जो मार्केट के अंदर सर्कुलेशन उन्होंने जो ब्लॉकचेन ने निकाल दिए। अब देखा जाए तो लोगों के पास जो ट्रेडिंग के लिए चल रहे हैं वो कितने हैं,
वो मात्र अपने पास 48 लाख ही रह गए, 48 लाख रह गए। बाकी कहाँ गए, बाकी कहाँ गए, बाकी जो कहेंगे वो क्या है, लोगों ने उस टाइम सस्ते में लिया और इसको हल्के में ले लिया। तो जो इसका एक ब्लॉकचेन का नुकसान भी है, ब्लॉकचेन का नुकसान ये है कि आपने एक बार कोई चीज़ एड्रेस ले ली, इसका सिर्फ ओनली पासवर्ड है, वो पासवर्ड अगर आप भूल गए तो इसका मतलब वो आपकी पूंजी गई। पासवर्ड आपको चाहे लिख के रखो, मोबाइल पे रखिए, सेव करके रखिए या अपने व्हाट्सएप पे रखिए, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं। तो इस पासवर्ड को अगर आपके पास है पासवर्ड तो आप इसके मालिक हो, अगर पासवर्ड भूल गए तो इसका कोई मालिक है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि अभी 32 लाख और बनने हैं, ठीक है जी। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ठीक है, 32 लाख जो कि हमारे 20 से 30 साल में बनेंगे। जो इनकी प्रोडक्शन है वो अभी बहुत पुअर होती जा रही है। तो 21 लाख इन्होंने कॉइन बना के पहले ही रख दिए, ये नहीं कि हमारे माइनिंग होते रहेंगे। सिर्फ कितना रख दिया, 21 लाख, मतलब कि कॉइन पहले ही बना के रख दिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 21 लाख कॉइन बन के तैयार हो गए, ठीक है जी। ये हमारा काम हो गया। अब ये कॉइनिंग देखो काम कैसे होगा, ये कॉइनिंग क्या है, ये बन के तैयार हो गए। जो मार्केट के अंदर सेल के लिए आए रेड बोर्ड जो कॉइन आ गए, वो उसका एक लोग एल्गोरिथम तैयार कर दिया, एक फार्मूला सेट कर दिया। इसके अंदर में क्या हुआ, जब भी इसमें से 90 कॉइन निकलेंगे, जब भी इस 21 लाख में से 90 कॉइन निकलेंगे तो 1 सेंट जो डॉलर का क्या हो गया, 100वां हिस्सा हो गया, तो वो रेट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब 9,000 इसमें से डॉलर अपने पास कॉइन निकलेंगे तो $1 क्या होगा, इसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। ये एल्गोरिथम इन्होंने सेट कर दिया। इसका देखा मतलब क्या हुआ, कभी भी इसके अंदर में रेट तो डाउन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि रेट इसमें से निकल के कॉइन निकलने हैं और रेट क्या करना है, इंक्रीज होना है, ठीक है जी। ये अपने पास क्या है, सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि कॉइन कभी भी रेट अप डाउन किसी के नहीं होंगे, ठीक है जी। फिर इनका ना लेने का पैकेज क्या बना दिया, पैकेज बना दिया 50, 100, 500, 1000। ये नहीं कि आप चाहो कि मुझे जी 75 कॉइन चाहिए, मतलब कि 10,000 के चाहिए या 20,000 के चाहिए या 25,000 के चाहिए, नहीं, ये आपको इस पैकेज के थ्रू ही अपने पास इनको कॉइन खरीदने पड़ेंगे। या $50 का खरीदिए या $100 के कॉइन खरीदिए या 500 के या 1,000 कॉइन की, ठीक है जी। ये अपने पास क्या पैकेज बना दिए, इस पैकेज के थ्रू ही अपने पास कॉइन, ठीक है जी। तो क्या होगा, अपने पास निकलेंगे, मतलब कि आप ले सकते हो, ठीक है जी। फिर बात करें, ठीक है जी, अब किसने जितने भी कॉइन बाकी बने उन कॉइनों में क्या होता था, स्टेकिंग होती थी। कोई साल की स्टेकिंग करवा रहा है, कोई 1.5 साल की है, कोई 2 साल की है, किसी 5 साल की है, 6 साल की है। अब ये कहते हैं जी स्टेकिंग की भी कोई हमारे को जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आप क्या कर सकते हो, आपको एक फ्री हैंड ओवर में ऐसी स्कीम, ऐसा एक फार्मूला देते हैं कि आप अपनी चीज़ के आप खुद मालिक को अपनी चीज़ भेज भी सकते हो। बट आप क्या है, हर 10वें दिन अपना 5% कॉइन है आप सेल करने के लिए भी तैयार हो। मतलब कि आपको अगर इच्छा है तो हर 10वें दिन आप 5% कॉइन बेच सकते हो। मतलब कि महीने के अंदर में कितने हो जाएंगे, मतलब 3 टाइम्स हो गया तो 15% अपने जो कॉइन, वो भी किस पे, बढ़े हुए रेट पे। ये नहीं कि जिस रेट में अपने पास खरीदे थे, बढ़े हुए रेट पे आप क्या कर सकते हैं, 15% अपने कॉइन हर महीने, ठीक है जी, बेच सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं जी, ये कहते हैं 5% हम आपको डिविडेंड भी देंगे हर पर मंथ में। जितने आपने 100 मान के चलो 100 कॉइन आपने खरीद दी, तो क्या करते हैं, तो आपको हर महीने 5% डिविडेंड मिलेगा, ठीक है जी। डिविडेंड का मतलब आपको उसकी ब्याज मिल जाएगी, ठीक है जी, ये चीज़ होगी। तो क्या करता है, तो यहाँ से आके देखो, अब आपने देखा कि जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है, वो कॉइन लॉन्च होता तो क्या करता है, उसका ना कभी अप हुआ कभी डाउन हुआ, ये ग्राफ बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें से कॉइन तो क्या है, निकलने हैं और रेट इंक्रीज ही होना है। आप समझ सकते हो। अब इसका ग्राफ क्या बन गया आपका, ये ग्राफ क्या बन गया, सीधा ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है जी। इसमें घटने का तो कोई चांस ही नहीं है। ये तो सीधा एल्गोरिथम स्टार्टिंग में ही इन्होंने तय कर दिया, ठीक है जी। फिर देखो क्या कहता है, अगर आपका जो कॉइन है ना, स्टार्टिंग रेट जो कॉइन का रखा गया वो कितना रख दिया अपने पास, $3 का स्टार्टिंग जो पॉइंट रेट था इस कॉइन का, एक सेट कर दिया कि स्टार्टिंग जो रेट कितना हो गया, $3 का हो गया।
आज की डेट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप नोटिस कर लेना, ठीक है जी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कॉइन का रेट कितना, ओनली $13 है। आज डेट है 21 नवंबर 2021 को, कि ये अपने पर रेट कितना है, $13 का रेट है, ठीक है जी। और अपने पास जो स्टार्टिंग रेट डॉलर कितना रेट था इसका, $3, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी पता लगा तो इसके लिए मैं वीडियो आज बना रहा हूँ आपको, ठीक है। कहने का मकसद क्या है, अभी तक आप देखो 4 गुना तो रेट हो चुका है, 4-4.25 गुना रेट हो चुका है। फिर आप जानते हो कि विश्व की सबसे बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी की जहाँ काम ट्रेडिंग होती है उसका नाम क्या है, बाइनेंस पे ये कहते हैं। अब देखो यहाँ बात और आ गई, अब देखो इनकी खुद की तो ब्लॉकचेन होगी, ठीक है जी, खुद का वैलेट आ गया पहले दिन से ही साथ में, ठीक है जी। अब 4 दिसंबर को इनकी सबसे बड़ी एक एक्सचेंज आने वाली, खुद की पर्सनल, जो कि मायने रखती है, खुद की एक्सचेंज ले आना, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हम अपने पास विश्व की सबसे बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है, जो बाइनेंस है, इस पर हम इसको लॉन्च करते हैं, ठीक है जी। लॉन्च कब करेंगे, जब अपने पास ये सारे कॉइन बिक जाएंगे। तब देखो आप जानते हो जब विश्व के अंदर में जो बाइनेंस पे ये जो रेट जाता है ना, उसके पीछे 50 गुना 100 गुना भी हो सकता है, ठीक है जी, और 100 गुना से 500 गुना भी हो सकता है। क्योंकि आप देखो जब अपने पास किसी भी कॉइन का रेट अपने पास सीधा अप ही अप हो रहा है, डाउन हो नहीं रहा, तो बाइनेंस वाले अपने आप ही कॉइन खोजते आ जाएंगे। 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं खुद जाऊं या अपने पास क्या है, बाइनेंस वाले खुद आ जाएं। तो आप देखते हो कि अपने पास ये जो जब किसी करेंसी का, किसी कॉइन का जो रेट है अप डाउन नहीं हो रहा, सीधा ही 45 के एंगल पे अप ही हो रहा है। तो इसका देखो अगर मान के चलो ऐसा काम हो रहा है तो बाइनेंस पर लॉन्च करते हैं 50 से 100 गुना, तो एक जो ग्रोथ है मल्टी एक्स में, ठीक है जी, 50 से 100x, ठीक है, ऑटोमेटिकली होना ही होना है। और ये अब भाई मतलब कि इतना भी हो सकता है कि 500 से लेकर 1000 गुना भी हो सकता है। अगर 1000 गुना हुआ तो मैं पीछे 3 जीरो लगा देता हूँ, 236 तो खुद कहते हैं, ठीक है जी। तो 1 2 3 जीरो लगा दिया, ठीक है, 3 जीरो भी लगाता मैं, 1 काटता हूँ तो भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है, और 2 भी काट दे तो भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि इसका मतलब कि कैसे, मतलब कि ये डॉलरों में की बात कर रहा हूँ, रुपए की बात नहीं कर रहा, डॉलर की बात कर रहा हूँ। जब इतना रेट अगर डॉलरों में जाएगा तो बिटकॉइन को तो 100% बीट करेगा, 100% बीट करेगा। आज नोटिस कर लेना दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बात करता हूँ। फिर बाइनेंस पे जाने का 3 कंडीशन है। बाइनेंस क्या कहता है, ठीक है जी, पहली बात तो ये कहता है कि अगर मेरे पास आप आते हो, ठीक है, तो आपको 100 BTC मतलब कि 100 बिटकॉइन तो आपको अपने पास, हमारे पास फीस देनी पड़ेगी। फिर 200 बिटकॉइन आपको अपने पास हमारे रिजर्व के रूप में रखने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप ट्रेडिंग के लिए आ रहे हो, ताकि ये ना हो जैसे आप देखे हो, जैसे अपने पास देखो रिजर्व बैंक है, जो रिजर्व बैंक क्या करते हैं, वो अपने पास बैंकों को लाइसेंस देता है। लाइसेंस देता है तो क्या मतलब क्या आता है, वो ऐसे नहीं कि कोई भी जाकर बैंक खोल लेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसको फीस पे करनी पड़ती है और रिजर्व भी रखना पड़ता है। इसी प्रकार सेबी के अंदर में कोई कंपनी ऐसे ना हो कि रजिस्टर्ड हो जाए भाग जाए, ठीक है, उसकी फीस भी है, उसका रिजर्व कोटा भी है, ठीक है। इसी प्रकार जो बात करें तो बाइनेंस भी क्या करता है, या तो आप 100 BTC हमारे को रजिस्टर की फीस दोगे, और या अपने पास साथ में क्या देगा, 200 BTC हमारे को रिजर्व भी रखोगे। कितनी मोटी रकम होगी, ठीक है। क्या इसकी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, या तो मेरी ये कंडीशन दे दो, मैं आपको वहाँ अपने पास परमिशन देता हूँ आपके कॉइन को लॉन्च होने के लिए। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है कि आप ना 10 लाख यूजर तैयार कीजिए, वो भी एक्टिव। 10 लाख आपके कॉइन के अगर 10 लाख यूजर एक्टिव तैयार होते हैं, ठीक है जी, तो आपको क्या करते हैं, हम रजिस्टर कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि 60% जो कॉइन है ना वो पब्लिक के हाथ में भी होने चाहिए, ठीक है जी। तीसरी कंडीशन क्या कहता है, जो बाइनेंस है वो होता है आपका कॉइन 1 साल पुराना भी होना चाहिए। अब तीनों कंडीशन आ गई। अब देखो आप सोच सकते हो कि ये जो अपने पास फार्मूला जो टोटली सारा लगाया, ठीक है जी, ये जो सारा फार्मूला लगाया, ये फार्मूला अपने पास देखो टोटल कॉइन कितने बना दिए, 21 लाख लगा दिए, ठीक है जी, 21 लाख कॉइन बना दिए। तो 21 लाख कॉइनों को देखो कितने बंदे खरीद सकते थे, गाड़ देने से जल्दी बिक सकते हैं, ठीक है जी। आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन में बेच लो, ठीक है जी, 1 दिन में बेच सकते थे। बट इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि कॉइन क्या 1 साल पुराना भी होना चाहिए,
ठीक है। फिर 10 लाख यूजर भी, इसलिए इन्होंने एल्गोरिथम क्या निकाला कि हम अपने पास सिर्फ कॉइन को क्या पैकेज के अंदर ही निकालेंगे, क्योंकि कॉइन है वो आपको इस 4 पैकेज के अंदर मिलेंगे, $50, $100, $500 और $1000, ठीक है जी। तो ये कॉइन जो आपको मिले हैं, तो इसका मतलब क्या कर दिया इन्होंने, इस प्रकार का जो एल्गोरिथम सेट कर दिया, कॉइन निकले इसी प्रकार से ये। फिर वो कहता है कि एक्टिव आप एक्टिव कैसे रहोगे, वो देखो आपको क्या कहा कि जब आप जितने भी कॉइन वापस लेते हो, खरीदते हो, ठीक है जी, उसको क्या करता है वो 5% आपको डिविडेंड के रूप में देता है। क्या करता है, 5% आपको डिविडेंड के रूप में मिलते हैं। 5% डिविडेंड के रूप में मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कब तक मिलेंगे, जब तक आपका पैसा पूरा भी होएगा, उसका डबल भी होना चाहिए। मतलब जितना पैसा आपने लगाया उसका पैसा आपका डबल जब तक नहीं होता, ठीक है जी। तो आपको 5% क्या रहेगा, डिविडेंड के रूप में मिलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ये अपने पास ये 10 लाख वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है जी, क्योंकि अपने पास क्या चाहिए, उसको 10 लाख यूजर चाहिए। 10 लाख यूजर का मतलब क्या होगा, इन पैकेज के अंदर मिलेगा, ठीक है जी। और अपने पास क्या है, ये इसी पैकेज के अंदर में मिलेगा, तो रेट क्या होगा, इंक्रीज भी होगा, ठीक है। तो आपको कोई भी किसी प्रकार की मतलब कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि देखो 21 लाइन कॉइन और 10 लाख यूजर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको देखो पहले बार मान के चलो आपको 1000, इसका फालतू मतलब कि पैकेज है ही नहीं का, ये नहीं 5000 एक ही खरीद ले या 10 लाख एक खरीद ले, या अपने पास क्या है 1 लाख एक कॉइन एक वन टाइम खरीद ले बंदा। फिर एक कंडीशन और लगा दी कि जितने भी फ़ोन नंबर हैं, एक फ़ोन पे एक ही पैकेज लेगा। जितने आपके फ़ोन नंबर हैं एक्टिव, उस पे सिर्फ एक मोबाइल पे एक ही आपको पैकेज खेलने की परमिशन देता है ये, ठीक है जी। अब मान के चलो आपने एक बार 50 का खरीद लिया, उसको मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते कि दोबारा मैं उसी पर 1000 का खरीद लूँ, नहीं, आपको दूसरे मोबाइल नंबर पे खरीदना पड़ेगा। आप जानते हो हर घर पे कितना है, एक मोबाइल है, 2 है, 5 है, 10, बस ज़्यादा तो खरीदेगा तो एक बंदे के पास ज़्यादा भी होगा, तो 5 बंदे भी घर के हुए तो अपने पास कितने कॉइन गए उनके, 5000 ही तो गए, ठीक है जी। इस चीज़ों को सिर्फ ये नहीं कि एक बंदा ही सारी चीज़ को होल्ड करके रख लेगा, इसलिए क्या कर दिया उन्होंने, ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल होगी। और अपने पास एक्टिव रखने के लिए क्या कर दिया, वो अपने पास क्या करेंगे, एक्टिव रखने के लिए हर बार आपको 5% का डिविडेंड वापस दे रहे हर मंथ, वो भी कॉइन के रूप में। मतलब ट्रांजेक्शन होना, एक्टिव का मतलब क्या मानते हैं आप, ट्रांजेक्शन होना, मतलब कि आपके जो आईडी है उसके अंदर में बार बार ट्रांजेक्शन होती रहे, चाहे आप खुद कीजिए, कुछ कीजिए, या आपके अंदर में कोई डाल दे। इसलिए क्या कर दिया उन्होंने, 5% का डिविडेंड भी आपके में डाल दिया, ये अपने पास काम कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। एक्टिव वाला भी बात होगी। फिर बात है 60% अपने पास क्या पब्लिक के पास होने चाहिए, तो ये शेयर तो सारे के सारे पब्लिक के पास हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा, ओनली 10% जो शेयर हैं, 5 तो क्या कर दिया, जो अपने पास कंपनी अपने पास जरूर रख दिया, 5 अपने पास क्या है, जो ये हैं जो इनकी जो ओनरशिप के लिए रख लिया। तो सारे टोटल कितना हो गया, आप जानते हैं कि अपने पास 60% के सारे ही अपने पास ये पब्लिक के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फिर देखो एक साल जब भी ये पूरा काम होगा, पूरे कॉइन बिकेंगे, वो एक साल तो ऑटोमेटिकली पुराना हो जाएगा। आप जानते हो आज ये जो कॉइन है, वो जो कॉइन लॉन्च हुआ था वो हुआ था ये हुआ था 12 अगस्त, ठीक है जी, 2021 को। ये देखो 12 अगस्त 2021 को ये क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। आप देखो आज मैं बात कर रहा हूँ 21 नवंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, तो पूरा अक्टूबर, पूरा अपने पास अगस्त से लेकर क्या हुआ, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, मतलब कि 3 महीने बीत चुके। सिर्फ 9 महीने के अंदर में एक बिल्कुल आप देखते हो देखिए ब्लास्ट होने वाला है, ये आप देखते रहना और इस इतिहास के आप साक्षी रहोगे, ठीक है जी। ये अपने पास सारा आपने क्या था आपका ये आपका सारा पूरा प्लान था, ये रेड बुल की तरफ से, ठीक है जी। अगर आप आज इस प्लान को समझ सकते हो, समझ लेते हो, ठीक है, और अपने पास इसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, मैं तो कहूँगा दोस्तों हर बंदे को एक कॉइन खरीदना चाहिए, ठीक है। आप गरीबी का रोना तो रोते हैं कि और काम कुछ करना नहीं चाहते, पैसा सबको चाहिए, ठीक है जी। और हाल आपकी किस्मत है, आपका लक है कि आपके पास को टाइम से पहले किसी चीज़ का पता लग जाता है, तो आप किसी से बंदे पास जाइए जो भी रेड बुल के कॉइन देता है, तो आप उससे रेड बुल के कॉइन खरीदिए, तो कि आपका पूरा फ्यूचर पूरा चेंज हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मैं आपको इनका ना प्लान बता देता हूँ।
ठीक है जी। इनके दी ना रेफरल इनकम भी बना रखी है इन्होंने। रेफरल इनकम में देखो दोस्तों क्या है, रेड बुल केरला जो बिजनेस प्लान बना रखा है, बिजनेस प्लान क्या कहता है, अगर मान के चलो वो तो देखो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आप उस पैसे को लगा के भूल गए, ठीक है जी, आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है डे बाय डे, और डे बाय डे नहीं, डे और नाइट दोनों ही, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आपको ना एक ये रेड बुल है आपको इनकम का भी और देता है, ठीक है जी, आपको एक रास्ता और भी देता है। अगर आप इसको फ्यूचर बनाना चाहते हैं, दिन रात एक काम करना चाहते हैं, ठीक है जी, दिन के अंदर में आप 1 घंटा भी 2 घंटे भी, या अपने पास क्या है किसी को रेफर कर देते हैं, तो उससे भी आपको इनकम मिल सकती है। देखो आपको क्या कहता है रेफरल इनकम में, ठीक है जी, आपको फर्स्ट टाइम पे डायरेक्ट में 6% आपको रेफरल इनकम मिलती है। अगर ये फर्स्ट लेवल की है, सेकंड लेवल में जितने आपके नीचे काम करते हैं तो आपको 2% का देता है, थर्ड लेवल पे आपको फिर 2% का देता है। ये इनकी लेवल इनकम होगी, ठीक है जी, रेफरल इनकम होगी। फिर लेवल इनकम की बात करते हैं। अगर आप $100 की, अगर आपने देखो आपने अपनी आईडी पे $100 की लगाई और अपने पास 2 आईडी और $100 की लगा दी, तो आप किस पे आगे 4% तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा इनका। फिर अगर आप $100 की एक आईडी और लगाते हैं, ठीक है जी, मतलब कि आपके डायरेक्ट में कितनी होगी, फिर 3 और डायरेक्ट, ये अपने पास 2 लगाते हैं $100 की, और 3 और लगाते हैं तो उनका 2% और आप एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट के अंदर में $1500 का काम हो जाता है तो आपको 2% और मिल जाता है पूरी टीम का। फिर आपको क्या करता है कि अपने पास आपकी डायरेक्ट इनकम, अगर जो डायरेक्ट अपने पास जो मेहनत करके लगाई, ठीक है, आइडिया लगाई, ठीक है, अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, वो अगर $3000 का हो जाता है तो आपको चौथे से लेकर, ठीक है जी, 10वें लेवल तक आपको 1% और भी मिल जाता है। फिर देखो अगर आपका डायरेक्ट अपने पर बिजनेस आपका, ठीक है जी, $5000 का होता है तो आपको 11वें से लेकर 16वां लेवल और भी खुल जाता है, मतलब कि 0.5% आपको और एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब कि टोटल देखा जाए तो इसके अंदर में 16 लेवल तक आप इनकम गेन कर सकते हैं। फिर आगे थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो रॉयल्टी इनकम भी बना रखी है इन्होंने, कि अगर क्या कहता है, ठीक है जी, अगर मान के चलो वो कहता है कि अगर आपने सारे लेवल अचीवमेंट कर लिए, ठीक है जी, आपने सारे लेवल अचीवमेंट कर लिए, तो आपका, ठीक है जी, कंपनी क्या करती है, हर 10 दिन बाद टोटल जितना भी टर्नओवर हुआ है उसका 2% निकाल लेगी और सारे जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं उनमें बांट देगी। बहुत मोटी रकम बनती है दोस्तों, बहुत मोटी रकम बनती है, ठीक है जी। फिर आगे देखो क्या करता है, एक बूस्टर प्लान भी बना दिया, मतलब कि आपने क्या कहते हैं, अगर 72 घंटों के अंदर में, 72 आवर्स के अंदर में आपने 3 आईडी लगाते हैं, ठीक है जी, तो आपको क्या करते हैं 4% एक्स्ट्रा दे दिया। फिर कहता है जी बेस्ट इनकम लेवल भी है। बेस्ट में क्या कर दिया कि जितने भी पूरे जो काम करने वाले लोग हैं, जो नेटवर्किंग में सारे जो नेटवर्क बना के काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उनका क्या करता है हर 12 घंटे में, मतलब कि दिन के 12 से लेकर रात के 12 बजे तक, रात के 12 से लेकर दिन के 12 बजे तक, जो भी जिन्होंने ज़्यादा मेहनत कर दी उसका अपने पास 2% टर्न ओवर का निकाल के सारा उसी एक इंसान को दे दिया जाएगा। जो मेहनत कर रहा है सारा का सारा एक इंसान को एक क्या कर देंगे, इसका टॉपर निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको वो इसकी जो वेबसाइट जो अपने पास है, ठीक है जी, जो इसका पेज है सारा लाइव दिखता है आपको बिल्कुल, ठीक है जी। फिर हाँ एक बात और, ये बात क्या कहता है कि अपने पर रेड बुल कॉइन आपको एक बढ़िया बात ये कहता है, जितनी भी आपकी इनकम आएगी वो डॉलरों के अंदर में आपको 100% जो पेमेंट आएगी ना, वो क्या कहता है कि 75% तो आपको USD दे देगा, ठीक है जी, और 25% के अंदर में आपको सीधे कॉइन रेफर कर देगा। मान के चलो आपने किसी की $100 की एक आईडी लगा दी, डायरेक्ट लगा दी, तो उसको आपको $6 देने थे। $6 में से क्या करता है कि आपको 75% मतलब कि $4.5 के तो आपको USD दे देगा, और बाकी कितने बच गए आपके $2.5 बच गए, $2.5 के आपको क्या दे देगा, कॉइन प्रोवाइड कर देगा। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो फ्यूचर जो है वो कॉइन का है। आप USD देते आज तो मिल जाएंगे USD, ठीक है जी, USDT मिल जाएंगे, पर उसका अपने पास क्या है, उसकी वैल्यू आज भी कम है और आप जानते हो बाद में कम हो सकती है, ठीक है जी, और वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जो कि कॉइन की वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, $236 तक जानी है,
$236 तक जानी है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो आपको इससे बढ़िया प्लान किसी में ख्याल थे, आज मैं भी अगर बात करूं, मुझे भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते कई दिन हो गए हैं, ठीक है जी, बट मैंने ऐसा प्लान अभी तक कहीं भी देखा नहीं है। अगर आप काम करते हैं तो आपकी लाइफ बन सकती है, आपका फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। तो मैं इसी कामना के साथ कि आप काम कीजिए और इसको सीखिए, तो अपने पास बहुत अचीवमेंट करोगे। धन्यवाद।